सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम लोग को भला चंगा रखा। परमेश्वर इसीलिए हम लोग को भला चंगा रखता ताकि हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आए, उसकी आराधना करें, उसके वचनों को सीखे। आज हम लोग परमेश्वर की वचन से देखेंगे, परमेश्वर ने आंधी को शांत किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, बहुत सारे परिवार में आंधी तूफान आया हुआ, बहुत सारा देश में आंधी तूफान आया हुआ है। यूक्रेन में, रूस में लड़ाई चल रहा है, आंधी तूफान आया हुआ है। मणिपुर में एक दूसरे का खून का प्यासा है लोग, जाति जाति में लड़ाई हो रहा है। बहुत इतना सारा घर को जला दिया, चर्च का बात नहीं, बहुत सारा गांव को उजाड़ दिया। बहुत सारा परिवार में क्या आया हुआ है? तूफान आया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे, हम लोग भी परिवार में आए हैं, क्या हम लोग भी अपना परिवार को चेक करना है। हम लोग के परिवार में तूफान आया कि नहीं आया, हम लोग के परिवार में मुसीबत आया कि नहीं आया। यूक्रेन में, रूस में आंधी और तूफान आया, मणिपुर में आंधी और तूफान आया। वैसे बहुत सारा परिवार में लोग मर रहा है, बीमारी से परेशान है। उस परिवार में क्या आया है? आंधी तूफान आया है। तो ये बात नहीं कि हमको क्या है, मेरे परिवार में थोड़ा ना आंधी तूफान आएगा, आपका परिवार में आएगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। उधर में आया तो इधर में आएगा, उधर में बारिश हो रहा है तो इधर में बारिश आएगा। हालेलुया। उसके लिए हमको अभी से तैयार होने का ज़रूरत है कि वो आंधी तूफान आएगा तो हम कैसे बचेंगे। हमारा घर मजबूत है कि नहीं, हमारा विश्वास मजबूत है कि नहीं, हमारा धर्म कर्म का काम विश्वास में दृढ़ है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 8:22, लूका 8:22 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है, फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले, वो लोग नाव में चढ़ा हुआ झील को पार कर रहा, समुद्र को पार कर रहा। हालेलुया। हम लोग भी एक परिवार हैं, हम लोग एक नाव में चढ़े हुए। आगे कहता है, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। हालेलुया, हालेलुया। जब नाव चल रही थी तब सो गया। सब कोई क्या हो गया? सो गया। और क्या आया? आंधी तूफान आया। क्या आया? आंधी तूफान आया। हाँ प्रियो, अगर हम भी सो रहे हैं तो हमारा परिवार में भी क्या आएगा? आंधी तूफान आएगा। आंधी तूफान आया तो क्या हुआ? क्या बोलता है? नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। अब उन लोग का प्राण खतरा में है। नाव डूबेगा तो वो लोग मरेगा, फिर वो लोग जोखिम में है। हालेलुया, हालेलुया। और तब उन लोगों ने क्या किया? तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। जब आंधी तूफान आया, जब वो लोग झील में था, नाव के ऊपर में था, आंधी तूफान आया और नाव डगमगा रहा था, नाव में पानी भर रहा था, उन लोग का ज़िंदगी खतरे में था। वो लोग जो है कहाँ गया? यीशु मसीह के पास में गया। हालेलुया। यीशु मसीह को जगाया, यीशु मसीह को उठाया, यीशु मसीह को बोला, हे स्वामी, हम नाश हो जाते हैं। प्रिय, ये बताना चाहते हैं, अगर हमारा परिवार में समस्या आता है, हमारा परिवार में आंधी तूफान आता है, हमारा परिवार में बीमारी आता है, हमारे परिवार में समस्या आता है, तो हम कहाँ जाते हैं? क्या हम नेता के पास में जाते हैं? क्या हम बड़ा पदाधिकारी पास में जाते हैं? लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के चेला ने कहीं पर नहीं गया।
यीशु मसीह का चेला, वो लोग कहीं पर नहीं गया, किसके पास में गया? यीशु मसीह के पास में गया। हम ये बताना चाहते हैं, अगर हमारे परिवार में भी, हमारा परिवार एक नाव के जैसा है, छोटा सा परिवार, छोटा सा संसार एक नाव के जैसा है। अगर उसमें आंधी तूफान आ जाएगा तो वो डूबेगा। तो जब आंधी तूफान आता है, जब उसमें पानी भरने लगता है, तो हमें क्या करना? हमें यीशु मसीह के पास में जाना है। हालेलुया। और वो चेला यीशु मसीह के पास में गया तो यीशु मसीह उठा और आंधी तूफान को डांटा, लहरों को डांटा, और क्या हो गया? शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दुख मुसीबत में, हमारे बीमारी में, हमारे परेशानी में, हमारी ज़िंदगी में जो भी समस्या क्यों न हो, हमें यीशु मसीह के पास में जाना होगा। कई बार हम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कई बार बाइबल से देख चुके हैं, जब पतरस जेल में था, उसका कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी, और उन लोगों के कलीसिया के प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना के वजह से, प्रार्थना के द्वारा फाटक उसका क्या हो गया? खुल गया। किसका फाटक? जो जेल का फाटक जहाँ पर पतरस बंद था। हालेलुया, हालेलुया। वो कलीसिया के लोगों ने कहीं पर नहीं गया। वो कलीसिया, पतरस के कलीसिया के लोगों ने नेता के पास में नहीं गया, वकील के पास में नहीं गया। कहाँ गया? चर्च में गया, यीशु मसीह के पास में गया। वो लोग गेट बंद करके, सब कुछ खिड़की बंद करके प्रार्थना में बैठ गए। इतना प्रार्थना किया, वहाँ से स्वर्गदूत को जाना पड़ा। कहाँ? जेल में जाना पड़ा। और स्वर्गदूत ने उसको उठाया। पतरस उठो, अपना जूता को पहनो, अपना कपड़ा को पहनो, चलो उठो। उठा, गेट अपने आप से खुलते जा रहे। बहुत सारा गेट होता है जेल में, एक गेट नहीं होता, 3-4 ढेरी गेट होता है। सब गेट क्या हो रहा? खुल रहा। क्यों खुल रहा? प्रार्थना से। हालेलुया। वो कलीसिया कहाँ गया था? यीशु मसीह के पास में गया था। आज हम कहाँ जाते हैं? ये परिवार भी एक, ये कलीसिया भी एक नाव के जैसा है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो हमें कहाँ जाना है? हमें यीशु मसीह के पास में जाना है। हमारे परिवार में दुख मुसीबत समस्या आता है तो हमें यीशु मसीह के पास में जाना है। हालेलुया। जब हिजकिय्याह को पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, वो डॉक्टर के पास में नहीं गया, वो कहीं भी नहीं गया, वो रूम के अंदर में गया। रूम के अंदर में रूम को बंद कर दिया, दीवार की ओर मुँह करके वो प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह चेला लोग कहाँ गया? यीशु मसीह के पास में गया, उससे प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह तुरंत आंधी तूफान को डांटा और वो क्या हो गया? शांत हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यानी कि यीशु मसीह का कहना यह था कि तुमको डरने का ज़रूरत नहीं है, हम हैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। हम यहाँ पर इस नाव में है तो कुछ नाव को होने वाला नहीं है। हमारा परिवार में, हमारा घर में कौन है? कई बार हम लोग सोचते हैं हमारे पास इतना पैसा, बीमार पड़ जाएंगे तो ये इलाज का काम में आएगा। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं हमने ऐसा डॉक्टर से कंसल्ट करके रखा है कि कुछ भी हो जाए तो हम डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, वो तुरंत दौड़ करके चला आएगा, वो हमको बीमारी से ठीक करेगा। नहीं ठीक कर पाएगा। हमें किसके पास जाना है? यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह के पास में गया। हिजकिय्याह कहाँ गया? यीशु मसीह के पास में गया। पतरस का कलीसिया कहाँ गया? यीशु मसीह के पास में गया। जब यहोशापात के पास में, यहोशापात के बारे में बता चुके हैं, जब उसको पता चला कि लोग दूसरा राजा युद्ध करने के लिए आ रहा है, इसको मारने के लिए आ रहा, इसका प्रजा को, यहोशापात को मारने के लिए आ रहा, तो उसने क्या किया? परमेश्वर की खोज में लग गया, उपवास का ऐलान किया, कलीसिया में गया। कलीसिया में लोग गिड़गिड़ा करके लो लगा कर प्रार्थना करना शुरू करे, और परमेश्वर ने यहोशापात से बात किया, बोले कि कल तुम वहाँ पर जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशापात को बोला कल तुम वहाँ पर जाना। आज हम नहीं पढ़ रहे हैं उसको। वहाँ पर जाना और वहाँ पर तुम खड़ा रहना, मैं उनसे लड़ूंगा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। और वहाँ पर परमेश्वर लड़ा, और ये लोग भी, यहोशापात के लोग भी वहाँ पर गया था। सब लोग मर गया, जो लड़ने के लिए आया था सब लोग मर गया। और इन लोगों ने 3 दिन तक उसका जेवर तेवर को लूटा। 3 दिन तक जो मारने के लिए आ रहा था वही लोग मर गया।
यहोशापात और यहोशापात का प्रजा ने वहाँ पर उन लोगों जो लड़ने के लिए आया था वो लोग मर गया। वो लोग वहाँ पर गया और उन लोग का जो सोना चांदी था, हाथ में था, गला में था, नाक में था, जो भी जहाँ में था, उसको निकालने के लिए 3 दिन उन लोग को लग गया। इतना मतलब परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि यहोशापात कहाँ गया? परमेश्वर के। तो आज हम ये बताना चाहते हैं, हमारे ज़िंदगी में अगर परेशानी आता है तो हमें यीशु मसीह के पास में जाने का ज़रूरत है। हालेलुया। हम कई बार ये बात कर चुके हैं, अगर शुरुआत में ही अगर हम परमेश्वर के पास गए होते तो हमको डॉक्टर पास जाने का नौबत नहीं पड़ता। हालेलुया। यीशु मसीह हमको ठीक कर दिया होता। अगर यीशु मसीह को छोड़ करके डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हो सकता है दवाई खा करके भी हम ठीक नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग को ये बात समझना है कि हमारा परिवार में एक नाव है। हमारा परिवार में आंधी तूफान आता, बीमारी आता, समस्या आता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह के चेला ने यीशु मसीह के पास में गया, यहोशापात यीशु मसीह के पास में गया, परमेश्वर के पास में गया, और पतरस के विश्वासी लोग यीशु मसीह के पास में गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो समस्या क्या हो गया? थम गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास ही हमें जाना है और हमें कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले उसके लिए भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हम कौन सा डॉक्टर के पास में जाएंगे? है परमेश्वर हम क्या करेंगे? क्या बोलते हैं, यहोशापात प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में समस्या आने पर सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास में जाना और परमेश्वर को पूछना चाहिए, परमेश्वर आप ही बताइए, आप हमको बताएं मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊंगा? आप हमको ठीक कीजिए, आप हमको ठीक कीजिए परमेश्वर। अगर फिर भी आप ठीक नहीं होता, आप उसके लिए भी और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं कहाँ जाऊँगा, कौन सा डॉक्टर के पास में जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, अगर हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, परमेश्वर का कान बहरा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है जो हमको सहायता नहीं कर सकेगा करके। हालेलुया, हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे।